कुछ सालों पहले RUIDP ने करीब 4.5 करोड़ रुपयों की लागत से बीकानेर के जोहड़बीड़ क्षेत्र में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पेट्रोन सिविल इंजीनियरिंग कंपनी से बनवाया था, जिसे RUIDP ने 2007 में बीकानेर नगर निगम को सौंप दिया था। इस प्लांट में शहर का सारा गंदा पानी लाकर इसे फिल्टर करने के बाद खेती के लिए बेचने का प्रावधान था। जोहड़बीड़ क्षेत्र में खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाकर इससे पैसा कमाने की ये योजना अब लगभग खटाई में पड़ गई है। निगम ने वर्ष 2008-9 में प्लांट के पास 313 बीघा की जमीन को लीज पर देकर 42 लाख रुपए की आय अर्जित की थी, पर चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम की लापरवाही की वजह से इस आय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शहर से इस प्लांट तक आने वाले पाइपों में कई जगहों पर लीकेज है, जिसे ठीक करने के लिए निगम ने कभी ठोस कदम नहीं उठाए। उसको दुरुस्त भी किया है एक बार, और कोई भी समस्याएं जैसे ही नोटिस में आती है उसको तुरंत प्रभाव से उसकी रेमेडी के प्रयास, समाधान के प्रयास किए जाते हैं। शहर से इस प्लांट तक आने वाले पाइपों में कई जगहों पर लीकेज है। वहीं इस प्लांट के आसपास की जमीनों पर भूमाफिया इस प्लांट में जाने वाले पाइपों को बीच में काटकर अपनी अपनी जमीनों को सींच रहे हैं। चोरी के इस पानी से यहाँ के किसान इन जमीनों पर सब्जियां उगाकर चांदी काट रहे हैं। जहाँ एक तरफ गंदे पानी से उगी इन सब्जियों से शहर के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, वहीं निगम को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने इस तरह से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जब इस बारे में निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो सही जवाब नहीं दे पाए। नहीं, वो अपनी तरह से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा वो कहीं बीच में कुछ काश्तकारों ने उसको पंचर वगैरह करा, इंटेंशनली उसकी FIR वगैरह हमने लॉन्च करा दी है और वी आर रिपेयरिंग इट। जोहड़बीड़ में बने इस प्लांट की देखभाल करने और इसे चलाने की जिम्मेवारी इसे बनाने वाली कंपनी पेट्रोन सिविल इंजीनियरिंग की है, जो 2012 तक इसकी देखभाल करेगी। प्लांट की देखभाल करने के एवज में निगम को हर महीने इस कंपनी को 1,09,000 रुपए देने हैं, लेकिन निगम ने पिछले 6 महीनों से इस कंपनी को पेमेंट तक नहीं किया। निगम के कंपनी को पेमेंट नहीं करने की वजह से इस प्लांट पर काम करने वाले मजदूरों को भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। पिछले 6 महीनों से तनख्वाह का इंतजार कर रहे यहाँ के मजदूर भी अब निगम से आशा छोड़ते नजर आ रहे हैं। हमने नगर निगम में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सबको सब लिखित में और मौखिक भी उनको बोला है कि आप ये जो पाइपलाइन जो डैमेज हो गई है उसको रिपेयर करें। अभी तक सर 40 दिन हो गए, अभी तक वो रिपेयर का काम चालू नहीं हुआ वहाँ ठीक से, उसकी वजह से प्लांट बंद पड़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों नगर निगम ने UIT से 38 हेक्टेयर जमीन और ली है और इस जमीन पर भी 6 करोड़ की लागत से इसी तरह का एक प्लांट लगवाने की योजना बनाकर एक प्रस्ताव UIT के पास भेजा था, जिसको बनाने के लिए UIT ने हरी झंडी दे दी है। बजरंग धोरे के पास बनने वाले इस प्लांट के लिए पूरे शहर में पाइपलाइनें डाली जानी है, जिसकी अनुमानित लागत 40 करोड़ आने की संभावना है। अब देखने वाली बात यह है कि पहले से बना एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से विफल हो चुका है, तो नए बनने वाले इस प्लांट को नगर निगम कितने दिन सही तरीके से चला पाएगा। पिछले कई महीनों से लाखों रुपए की आय देने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बीकानेर का बंद पड़ा है, जिससे नगर निगम को कई लाखों रुपए की आय हो सकती है। वहीं यहाँ के कर्मचारियों को 6 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। जिस तरह से नगर निगम की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसे लगता नहीं कि नगर निगम जल्द ही पटरी पर आने की स्थिति में है। बीकानेर से TV 9 के लिए लीलाधर शर्मा। कोटा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की